जय हिंद। दोस्तों, ग्रिप में भर्ती होने का शानदार मौका। कुल पद 354, अंतिम तिथि 17 जनवरी 2022। जल्दी अप्लाई करें, केवल पुरुष ही मान्य है। जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ग्रिप की भर्ती के बारे में जानकारी। वैकेंसीज: मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर अनरिजर्व है, कोई वैकेंसी नहीं है। एससी के लिए 6 वैकेंसी है, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 और टोटल 33 वैकेंसी है। उसी प्रकार मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के लिए 7, 4, 0, 0, 1 और टोटल 12 वैकेंसी। व्हीकल मैकेनिक के लिए 121, 51, 28, 64, 29 टोटल 293 वैकेंसी। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी के लिए 8, 0, 7, 0, 1 टोटल 16 वैकेंसी। टोटल अनारक्षित 136 वैकेंसी है। एससी के लिए 61, एसटी के लिए 37, ओबीसी के लिए 86, ईडब्ल्यूएस के लिए 34 और टोटल 354 वैकेंसी है। एज लिमिट: मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर और मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के लिए 18 से 25 साल के बीच में एज होनी चाहिए। यूआर के लिए 17 जनवरी 1997 से 17 जनवरी 2004 तक, ओबीसी के लिए 17 जनवरी 1994 से 17 जनवरी 2004 तक, एससी और एसटी के लिए 17 जनवरी 1992 से 17 जनवरी 2004 तक। उसी प्रकार व्हीकल मैकेनिक और ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी के लिए 18 से 27 साल तक के लिए उम्र निर्धारित की गई है। यूआर के लिए 17 जनवरी 1995 से 17 जनवरी 2004 तक, ओबीसी के लिए 17 जनवरी 1992 से 17 जनवरी 2004 तक और एससी एसटी के लिए 17 जनवरी 1990 से 17 जनवरी 2004 तक। एप्लीकेशन फीस: जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस उसके साथ एक्स सर्विसमैन उनके लिए 50 रुपये फीस। अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी के लिए 50 रुपये फीस। एससी और एसटी के लिए निल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, अभी देखते हैं। मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए 10वीं पास होना चाहिए और उसके साथ पेंटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्रियल ट्रेड सर्टिफिकेट नेशनल काउंसिल से मिला हुआ होना चाहिए या स्टेट काउंसिल से मिला हुआ होना चाहिए। इसके बाद तीसरी शर्त है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर के लिए 10वीं पास होना चाहिए। बीआरओ द्वारा प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास होना चाहिए। फिजिकल टेस्ट पास होना चाहिए। फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस के मुताबिक पास होना चाहिए। वो कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकता है। व्हीकल मैकेनिक के लिए 10वीं पास, सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन मोटर व्हीकल डीजल हिट इंजन यानी मैकेनिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए व्हीकल डीजल और हिट इंजन के बारे में, या सर्टिफिकेट ऑफ मैकेनिक इन इंटरनल कंबशन इंजन और या ट्रैक्टर फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंजन या ट्रैक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा चौथी शर्त है वो एक्स सर्विसमैन के लिए है। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी 10वीं पास होना चाहिए और केवल हेवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। वह कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। फिजिकल स्टैंडर्ड: वेस्ट प्लेन रीजन में कौन से राज्य आते हैं? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी। इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। 76 से 81 सेंटीमीटर सीना और 50 केजी वेट। ईस्टर्न प्लेन में ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड 157 सेंटीमीटर हाइट, 75 से 80 सेंटीमीटर सीना और 50 केजी वेट। सेंट्रल रीजन मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। इनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट, 75 से 80 सेंटीमीटर सीना और 50 केजी वेट। गोरखा इंडियन डोमिसाइल 152 सेंटीमीटर हाइट, 75 से 80 सेंटीमीटर सीना और 47.5 केजी वेट। और जानकारी के लिए इस भर्ती का नोटिफिकेशन जरूर देखें, उसमें विस्तार से जानकारी दी गई है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि 1 मील की दौड़ होगी, वो केवल पास करना है और 10 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा पे स्केल क्या क्या है? मल्टी स्किल्ड वर्कर पेंटर के लिए पे लेवल 1 में है 18,500 से 56,000 रुपए के बीच में।
मल्टी स्किल्ड वर्कर मेस वेटर पे लेवल 1 में है 18,500 से 56,000 रुपये। व्हीकल मैकेनिक पे लेवल 2 19,900 से 63,000 रुपये। ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ओजी पे लेवल 2 19,900 रुपये से 63,000 रुपये। वेटेज फॉर इश्यू ऑफ कॉल लेटर्स ओनली। सन ऑफ सर्विस सर्विंग रिटायर्ड ग्रिप पर्सनल केवल एक लड़के के लिए 15% वेटेज। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 10% वेटेज। एनसीसी बी सर्टिफिकेट के लिए 5% वेटेज। यदि दोनों सर्टिफिकेट साथ देते हैं तो सी सर्टिफिकेट को मान्य किया जाएगा और केवल एक ही सर्टिफिकेट के वेटेज मिलेगा। सर्विंग ग्रिप पर्सनल अप्लाइंग फॉर हायर पोस्ट उनके लिए 15% वेटेज। सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए 3% वेटेज। स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर खेला है तो 5% वेटेज। कैजुअल पेड लेबर यानी सीपीएल के लिए 10% वेटेज। तो दोस्तों ये जानकारी थी ग्रिप में शामिल होने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमारे को डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है और किस प्रकार युवा लोग ग्रिप में शामिल हो सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सैनिक जानकारी चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।